दुनिया देख रही है जैसे रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है। जो एक छोटे से झगड़े से शुरू हुआ था, वो अब एक बड़ा संकट बन गया है, जिससे दुनिया में शांति और स्थिरता को खतरा है। हजारों बेकसूर लोग इस लड़ाई में फंस गए हैं। उनकी जिंदगी हिंसा से बर्बाद हो गई है। जो शहर कभी जिंदगी से भरपूर थे, अब खंडहर में बदल गए हैं, जो युद्ध की क्रूरता की गवाही देते हैं। दुनिया भर के देशों ने इसकी निंदा की है और रूस पर पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन इन कदमों से खून खराबा नहीं रुका है। शीत युद्ध के बाद से रूस और पश्चिमी देशों के रिश्ते इतने खराब कभी नहीं थे, जिससे दुनिया में एक नए टकराव का डर पैदा हो गया है। इस संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की कमजोरी को उजागर किया है और दिखाया है कि झगड़े रोकने और सुलझाने के मौजूदा तरीके नाकाफी हैं। जैसे जैसे युद्ध लंबा होता जा रहा है, दुनिया अनिश्चितता के कगार पर खड़ी है। दुनिया भर के देशों को शांतिपूर्ण समाधान खोजने की इच्छा शक्ति दिखानी होगी, नहीं तो इस लड़ाई की आग में सब कुछ जल जाएगा, जो आसानी से बेकाबू हो सकती है। एक खौफनाक घटनाक्रम में रूस ने 21 नवंबर 24 को यूक्रेन के निप्रो शहर पर एक विनाशकारी ICBM हमला किया। इस हमले में जरूरी इमारतों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिससे मौत और तबाही का मंजर बन गया। चश्मदीदों ने बताया कि वहां हाहाकार और निराशा का माहौल था। ICBM मिसाइलों ने अपने निशाने पर सटीकता से वार किया, इमारतों को मलबे में बदल दिया और भयंकर आग लगा दी। राहत कर्मी मलबे से लोगों को बचाने के लिए लगातार काम करते रहे, लेकिन तबाही का पैमाना बहुत बड़ा था। यह ताजा हमला एक बड़ा बदलाव है, जिससे डर है कि रूस और भी खतरनाक कदम उठाने को तैयार है। ICBM के इस्तेमाल ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, जिससे हर तरफ निंदा हो रही है और संयम बरतने की अपील की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस दुख को अनदेखा नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध पर परमाणु युद्ध का साया मंडरा रहा है। निप्रो पर हाल ही में हुए ICBM हमले ने इस चिंता को बढ़ा दिया है और दुनिया को परमाणु युद्ध के भयानक परिणामों की याद दिला दी है। रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडारों में से एक है, जो लगातार चिंता का विषय रहा है। हालांकि मॉस्को ने कहा है कि वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी बातें और भी आक्रामक होती जा रही हैं। एक भी परमाणु विस्फोट से तुरंत तबाही मच जाएगी और जानलेवा रेडियोधर्मी पदार्थ फैल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को परमाणु युद्ध के खतरे को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। गलतफहमी और गलत अनुमानों को रोकने के लिए सभी तरह की बातचीत जारी रखना बहुत जरूरी है। अब हम जो रास्ता चुनेंगे, वह आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। बढ़ते तनाव के बीच भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ रुख बनाए रखा है। हिंसा की निंदा करते हुए और लड़ाई तुरंत बंद करने की अपील करते हुए भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया है और न ही रूस पर कोई पाबंदी लगाई है। भारत का रुख उसकी गुटनिरपेक्षता की नीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की प्रतिबद्धता पर आधारित है। भारत का मानना है कि बातचीत और कूटनीति ही इस संघर्ष को सुलझाने का एकमात्र तरीका है। भारत ने शांति वार्ता में मदद करने और मानवीय सहायता प्रदान करने में रचनात्मक भूमिका निभाने की इच्छा व्यक्त की है। भारत के तटस्थ रुख पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है। जैसे जैसे रूस यूक्रेन युद्ध आगे बढ़ रहा है, भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। आगे का रास्ता खतरों से भरा है और कुछ न करने के परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। निप्रो पर हाल ही में हुआ ICBM हमला इस बात की याद दिलाता है कि कितना कुछ दांव पर लगा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हर मौके का फायदा उठाना चाहिए, ताकि लड़ने वाले पक्षों को बातचीत की मेज पर लाया जा सके। इस युद्ध में पहले ही बहुत ज्यादा जानें जा चुकी हैं। हजारों बेकसूर लोग मारे गए हैं, अनगिनत लोग बेघर हो गए हैं और पूरे शहर खंडहर में बदल गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हिंसा को खत्म करने और मानवीय संकट को दूर करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। आत्मसंतुष्टि का समय अब बीत चुका है, अब कार्रवाई का समय है। और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। इस तरह की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।